हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना डॉक्टर देव चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। दोस्तों, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आप सर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं कोई भी एजुकेशनल, तो मेरी कुछ व्यस्तता थी जिसके कारण मैं कोई अपनी वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो आज मैं अपनी एक वीडियो एक बहुत सही टॉपिक पर लेकर आया हूँ, और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जेनेटिक्स का कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है घबराते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन न्यूमेरिकल्स को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे टॉपिक है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा कमी देखने में आया है कि इस पे क्वेश्चंस ना आए हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या इवन आपका नीट का एग्जाम भी हो जो एमबीबीएस के लिए होता है, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन जरूर पॉपुलेशन जेनेटिक्स से आता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, और इसके 2 या 4 न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इन 4 या 5 जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और जिस तरीके से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप नहीं छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये जेनेटिक्स के चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसको अप्लाई करेंगे, बट पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अप्लाई करने के लिए इस लॉ की कुछ कंडीशन है, इस प्रिंसिपल की कुछ कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ये लॉ वहीं पे लगा सकते हैं जहां पर इवोल्यूशन ना हुआ हो, कोई भी नई चीज इवॉल्व ना हो, इवोल्यूशन नहीं के बराबर हो। नहीं के बराबर क्या, बिल्कुल जीरो ही हो। जबकि अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। आप कोई भी बुक उठाएं, एनसीईआरटी उठाएंगे या कोई भी बुक लेंगे, आप पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इसको। बट ये लॉ एप्लीकेबली वहीं पे है, ये प्रिंसिपल एप्लीकेबली वहीं पर है जहां पर इवोल्यूशन ना हुआ हो। ये इसका मेन पॉइंट है कि जहां पर इवोल्यूशन ना हुआ हो, ये आपके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मेंशन होगा भी इवोल्यूशन ना हुआ। फर्स्ट थिंग, द पॉपुलेशन इज वेरी बिग। छोटा साइज नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन का, साइज जो है वेरी बिग, बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके पास, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इवोल्यूशन ना हुआ हो। थर्ड वन इज ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड हैव यूनिफॉर्म और इक्वल रिप्रोडक्शन पोटेंशियल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सर्वाइव कर रहे हो और सभी में इक्वल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हो, सभी रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। और फोर्थ वन आपका ये है, फिफ्थ वन सॉरी, रैंडम इंटरब्रीडिंग। रैंडम इंटरब्रीडिंग मींस कि ये नहीं कि हाँ हमने सिलेक्ट किए और इन्हीं में हमें ब्रीडिंग करानी है, नहीं, रैंडम इंटरब्रीडिंग होगी। कोई भी ये आपका जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा और पॉपुलेशन बिग होगी, और नो म्यूटेशन और नो नेचुरल सिलेक्शन, किसी का भी नेचर सिलेक्शन वहां पे ना हुआ हो, म्यूटेशन ना हुआ हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो। तो अगर म्यूटेशन होगा फिर तो इवोल्यूशन होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इवोल्यूशन ना हो। एक बात देख लेते हैं कि पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिग होना चाहिए। इवोल्यूशन ना हुआ हो, इट मींस म्यूटेशन ना हुआ हो, वहां पे नेचुरल सिलेक्शन भी ना हुआ हो, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे सर्वाइव कर रहे हैं और सभी में इक्वल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी हो, रैंडम इंटरब्रीडिंग हो। और लास्ट वन है नो ई माइग्रेशन और नो इमिग्रेशन। कोई भी इस पॉपुलेशन से बाहर नहीं गया हो और कोई भी इस पॉपुलेशन में जिसका डाटा आपके पास है, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें वापस ना आया हो, कहीं से बाहर से ना आया हो और यहां से गया भी ना हो। तो ये इसकी कंडीशंस हैं इस लॉ के लिए या इस प्रिंसिपल के लिए, अगर आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या हुई कि इवोल्यूशन ना हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इवोल्यूशन ना हो, दैट मींस के पॉपुलेशन इज स्टेबल। पॉपुलेशन जो आपकी स्टेबल है, तो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए ही ये लॉ हम लगाएंगे। तो सारा जो कहानी निकल के आई है बेसिकली ये निकल के आई है कि भाई आपके लिए ये नोट्स भी बना दी है कि आप इसको अगर लिखना चाह रहे हैं कहीं पे तो लिख भी सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं।
मेन चीज की पॉपुलेशन बिग, कोई इवोल्यूशन ना हो, किसी का नेचुरल सिलेक्शन ना हो, और सभी के सभी रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कोई बाहर से ना आया हो इस पॉपुलेशन में और कोई यहां से बाहर ना गया हो, ई माइग्रेशन नहीं हुआ और इमिग्रेशन भी नहीं हुआ। तो ये लॉ की एक कंडीशन है, ये लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई वही करेंगे जहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रही होगी। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लूंगा, हम कुछ मान लेंगे, एक छोटी सी पॉपुलेशन लेके चलूंगा, उसी से हम इसके दो इक्वेशन निकालेंगे और उन्हीं दो इक्वेशन से हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं, आराम से न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलते हैं अब इसके एग्जांपल की तरफ। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि मैंने छोटी सी पॉपुलेशन ली है, हालांकि ये जो मैंने पॉपुलेशन ली है लार्ज पॉपुलेशन नहीं है, और वो इस बोर्ड पर दिखाना भी आपको मुझे लगता नहीं कि संभव है। तो मैंने एक छोटी पॉपुलेशन ली है, आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी इक्वेशन से होंगे, बट एक छोटी सी पॉपुलेशन लेके हमने किस तरीके से दो इक्वेशंस जो हैं वो आपकी डेराइव की हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने एक छोटी पॉपुलेशन ली है, इस पॉपुलेशन में मेरे पास 5 इंडिविजुअल्स हैं। 5 इंडिविजुअल्स में ये उनके जीनोटाइप RR, वन इंडिविजुअल, सेकंड RR, ये RR, ये R और ये स्मॉल r, मतलब इसका रिसेसिव पार्ट, ये भी इसी तरीके से, और ये दोनों के दोनों आपके रिसेसिव हैं। तो मैंने पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में क्या किया कि 5 इंडिविजुअल्स ले लिए, 5 इंडिविजुअल्स मेरे पास हैं और ये उनकी जो है आपके जीनोटाइप, ठीक है। अच्छा, अलील क्या है बेसिकली, वो पहली स्लाइड में मैंने भी आपको अलील भी लिखा था। अलील सिंपली जीन की दो फॉर्म होती है, जैसे डोमिनेंट हो गया जो आपका एक्सप्रेस होगा नेक्स्ट जनरेशन में, रिसेसिव नहीं हो पाता है। रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों की दोनों फॉर्म एक जैसी होंगी, रिसेसिव होंगी दोनों। तो ये हमारे पास मान लिया 5 आपकी पॉपुलेशन में लेके चला। तो फिर व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल मैंने तो दिखाया है आपको, फिर पूरे के पूरे स्टूडेंट आपको जितने भी ये जितने आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं इन सभी को देखो, सम ऑफ ऑल द अलील ऑफ द पॉपुलेशन, सम ऑफ ऑल द अलील ऑफ पॉपुलेशन टेक टुगेदर, एक साथ ले लिया। देख लो R R R R, ये मैंने ये लिए, और फिर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। तो ये मान लिया ये R जो है मान लिया किसी कलर के लिए जीन है, तो मैंने उसी को लेके एक उसको अलील को लेके चल रहा हूं बेसिकली। तो सम ऑफ ऑल द अलील ऑफ पॉपुलेशन टेक टुगेदर इज नोन एज जीन पूल, सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब इन अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, इस पूरी पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम देखो कैसे चेक करेंगे। अलील फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट मींस जो अपने को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। डोमिनेंट कौन सा है इसमें? कैपिटल R और स्मॉल r है रिसेसिव। तो हमें कैपिटल R को देखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो उसमें डोमिनेंट 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 10। तो 6 आउट ऑफ 10। तो एक चीज और कि जो हम डोमिनेंट अलील की जो भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये पता नहीं आपको, उसको P से डिनोट करेंगे, ये आपको नोट करके रखना है। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे P से, डोमिनेंट, सिर्फ डोमिनेंट की इससे P से। तो हमारे पास कितने थे 6, देखो जीन पूल 6 है, आउट ऑफ 10 तो कितनी आ गई 0.6। तो हमारे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी इस जीन पूल में कितनी है 0.6, क्योंकि 6 आउट ऑफ 10। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील देखिए, हमें पता है 10 है हमारे पास, आपके पास ये 10 है, और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव देखिए, रिसेसिव देखो कितने आपके पास 1 2 3 4 है। तो अच्छा, और रिसेसिव जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको फ्रीक्वेंसी को हम Q से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इसको हमें करना है Q से डिनोट। तो 4 है आउट ऑफ 10 या 0.4, 0.4। अच्छा, टोटल दोनों का क्योंकि है तो दोनों यही पे 1 है 1, तो हमने क्या किया P plus Q is equal to 1। पहले इक्वेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमको P plus Q is equal to 1, ये हमारे दिमाग में पहली इक्वेशन आ जानी चाहिए, ठीक है। P plus P मींस क्या है, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, सिंपल आप दिमाग में डोमिनेंट, ओनली डोमिनेंट नॉट रिसेसिव, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दैट इज P, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी दैट इज Q, और P plus Q is equal to 1, पहली इक्वेशन आपकी आई इससे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में तो आपके पास दो ही तरह के तो अलील हैं भाई, डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो पोनेट स्क्वायर से अगर आप पोनेट स्क्वायर बनाएंगे
तो पुनेट स्क्वायर से आप इधर भी ये कैपिटल आर स्मॉल आर रखेंगे, दो तरह के लिए अभी आप यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव नहीं लेंगे, दो तरह की जो ली है आर आर और आर कैपिटल आर स्मॉल आर क्योंकि दो ही टाइप के हैं, इसलिए मैंने क्या किया कि पुनेट स्क्वायर बनाया। और पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद मुझे पता चला कि एक तो मेरे पास आया है कैपिटल आर और दो आए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि हेटेरोजाइगस है। हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप के हैं, ये कैसा है होमोजाइगस। कैपिटल आर होमोजाइगस और उनके साथ डोमिनेंट। स्मॉल आर कैसा है होमोजाइगस बट रिसेसिव। अगर रिसेसिव हम कह रहे हैं तो वो होमोजाइगस होगा भी, क्योंकि अगर उसमें एक कैपिटल आर आ जाएगा तो फिर तो वो आपका हेटेरोजाइगस हो जाएगा और वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, वो रिसेसिव आ ही नहीं पाएगा। रिसेसिव आएगा ही तब जब उसके पास दूसरा भी ये जो जीन ये एलील है ये दोनों सेम हो। ठीक है, चलो तो अब ये हमने पुनेट स्क्वायर से बनाया, हमारे पास रिजल्ट किया है। अब इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सी कितने दिखा दे रहा है, ओनली वन दिखा दे रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मींस दोनों सेम हो, कोई एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आर से लिखा, एक आर हम फ्रीक्वेंसी देख चुके हैं कि हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इनटू पी ये हमारे पास क्या आ गया पी स्क्वायर। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव ये सिंपल एक दिखाई दे रहा है स्मॉल आर तो स्मॉल आर 1 तो हमने लिखा आर। इसको हम करते हैं क्यू से डिनोट, तो क्यू इनटू क्यू ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात करते हैं। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आपके ये दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। हेटेरोजाइगस है इसका मतलब दोनों अलग हैं, और डोमिनेंट है इसका मतलब उसमें कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। तो ये दो हैं आपके पास, तो दो हैं, मैंने 2 से शुरू गुना किया, मल्टीप्लाई किया और आर की फ्रीक्वेंसी कैपिटल आर की पी, स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी क्यू, तो ये क्या है 2pq। तो आपके पास ये है 2pq। अच्छा, ये डेरिवेशन उसके लिए है या नोट्स उसके लिए है जिसको रिटन में वर्क करना है, कहीं दूसरा रिटन एग्जाम है। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मल्टीपल चॉइस है एमसीक्यू उनके पास आना है, वो सिंपली इस दोनों इक्वेशन को ध्यान रखें, बट डेराइव कहां से हुई वो आपको आना चाहिए, तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अभी दिमाग में इस चीज को देख के क्या है आपके पास अभी फिलहाल कि हमारी जो भी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है दैट इज p, रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज q, और p + q = 1 पहली इक्वेशन है। ठीक, हमने अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखी है, दो ही तरह की हमारे पास है r और r, दो ही एलील है ना कैपिटल R और स्मॉल r। इससे हमने पुनेट स्क्वायर बनाया और हमारे पास जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से हमने होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इनकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली। देखो p स्क्वायर है q स्क्वायर है और हेटेरोजाइगस में दो आए हैं तो 2pq ये आए। इससे एक इक्वेशन निकल के आई जो है p स्क्वायर + q स्क्वायर + 2pq = 1। तो ये दो इक्वेशन ही आपकी लगनी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन दो इक्वेशन से ही होंगे। कौन सी इक्वेशंस हैं? p + q = 1। व्हाट इज p? p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। व्हाट इज q? q क्या है आपका? वो है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। ठीक है, तो p + q = 1 और फिर आपको दूसरी इक्वेशन याद रखनी है p² + q² + 2pq = 1। और ये p स्क्वायर वो इज डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव एलील ये क्या है 2pq है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो दो इक्वेशन कौन सी याद रखेंगे आप लोग? p + q = 1, p² + q² + 2pq = 1। तो दो इक्वेशन अभी लगाऊंगा मैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सभी में यही दो इक्वेशन लगेंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। बट मैं क्वेश्चन कराने से पहले अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताइए, जितने भी डोमिनेंट है, तो भाई साहब ये मत कर देना कि p स्क्वायर है डोमिनेंट है। डोमिनेंट आपको यहां पे भी चमक रहा है, p ये भी चमक रहा है, तो p स्क्वायर + 2pq की बात कर रहा है। वो कह रहा है सिंपल मुझे ओनली एंड ओनली होमोजाइगस डोमिनेंट चाहिए, होमोजाइगस चाहिए, फिर हम p स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है ओनली डोमिनेंट, होमोजाइगस की बात ही नहीं कर रहा है, डोमिनेंट की बात कर रहा है, तो डोमिनेंट की बात कर रहा है तो भाई साहब p स्क्वायर भी है और p आपका यहां भी है, ये भी तो डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है। तो बस दोनों आप p स्क्वायर + 2p की बात कर रहा है, ये दिमाग में बैठा लो, बस क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है तो होमोजाइगस में भाई आपके पास p स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर कह रहा है ओनली डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो डोमिनेंट ये भी है और डोमिनेंट p भी आ रहा है 2p तो दोनों की बात कर रहा है। इसको माइंड में बैठाओ और क्वेश्चन चुटकी में हल।
तो स्टूडेंट आपके पास में दो न्यूमेरिकल सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों ही जो न्यूमेरिकल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। पर आपको दोनों इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी वो आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन कौन सी है वो इक्वेशन? वो इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास। कौन कौन सी थी? P प्लस Q इक्वल टू 1 और सेकंड वन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी होगी और इन्हीं से आपके क्वेश्चन होंगे। ये भी पता होना चाहिए कि P क्या है। P जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की, Q हमारी फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की और 2PQ हेटेरोजाइगस। दोनों आ रहे हैं तो दोनों आएंगे तो हेटेरोजाइगस, ये याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है if 98 out of 200 individual in population express the recessive phenotype, recessive only recessive phenotype, it means recessive phenotype तो किसकी बात कर रहा है वो? recessive phenotype है तो q square की बात कर रहा है। q square नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं q square, ये कितने हमारे पास 98 out of 200, तो मैंने यहाँ लिख दिया 98 अपॉन 200। तो 200 में से 98 आपके क्या है? दे दिया रिसेसिव फिनोटाइप है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.49 और ये आपका है q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.7। q की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.7। You know that p plus q is equal to 1, so that we calculate p also. तो p कैसे आ जाएगा? देखो p plus q is equal to 1। q आपके पास 0.7 है, p plus 0.7 is equal to 1। p हमारे पास आ गया 0.3। p हमारे पास आ गया 0.3, ठीक है। तो p की वैल्यू आपके पास है, q की वैल्यू आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जो है आपकी वो पॉपुलेशन आपकी पूछी जा रही है, कितनी जो है वो हेटेरोजाइगस होगी। p भी आपके पास आ गया, q भी आपके पास आ गया, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसी के बारे में पूछ रहा है, 2pq के बारे में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो इधर में लिखते हैं थोड़ा, देखो तो पूछ रहा है ऐसा 2pq, 2pq इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बता देते हैं 2 into p कितना है? p 0.3, q कितना है? 0.7, 0.7 कितना आएगा ये? 21 और दूनी 42, 42 आ जाएगा। 3 6 7 हाँ 42, दो ये लगे तो 0.42, ये 0.42। उसने क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है? पॉपुलेशन परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज पूछा है तो इनटू 100 कर देंगे, 100 करते ही आपका आ जाएगा 42%। तो इसका आंसर है आपका 42%, ठीक है। तो आसान है, देखो आपको q स्क्वायर आपको दिया है 98 आउट ऑफ 200, आपने निकालिए। q स्क्वायर से आपकी वैल्यू आ गई, ये 0.49 आया, उसको डिवाइड करेंगे 0.7 आया, p plus q is equal to 1, p plus 0.7 is equal to 1, p आ गया आपको 0.3। पूछ रहा है वो यहाँ पे देखना है व्हाट परसेंटेज। अगर सिंपल पूछता आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता तो फिर आपको 0.42 ही आता, 2pq बेसिकली पूछो 2pq रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है ये ना हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस आपका है 2pq। तो जब 2pq है तो ये आपने p और q की वैल्यू निकाल रखी है 0.4 है। अगर वो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है या फिर परसेंटेज पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो सिंपल 0.42 आ गया। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में इनटू इसको 100 कर देंगे, इनटू 100 परसेंटेज की बात तो 42% आ जाएगा। तो सिंपल आंसर है ये, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है if 51% of population carry out at least one copy, देखो लिखा at least one copy of recessive allele। अब अच्छा इस इक्वेशन में जो हमने आपने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, इसमें रिसेसिव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें रिसेसिव भाई इसमें दिखाई दे रहा है, 2pq में q दिखाई दे रहा है और ये q भी दिखाई दे रहा है, ये q भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो जगह आपको रिसेसिव दिखाई दे रहा है। ये दो इसने कहा है कि 51% ऑफ पॉपुलेशन कैरी आउट, 51% है, इसका 100 हो गया तो 51 कैरी आउट एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? 2pq और q स्क्वायर की। इसका मतलब इसने बताया है कि q स्क्वायर
क्योंकि रिसेसिव बता रहा है, प्लस 2pq इसमें भी है, और ये कितना आपके पास 51, इट मींस 51/100 आपको उसने ये क्वेश्चन में दिया। पहले दिया क्या है उस चीज को लिखो। अब आप यहाँ क्या करते हैं, आप q स्क्वायर में करते हैं, पर नहीं, उसने कहा ना कि एटलीस्ट 1 कॉपी उसके पास होनी ही होनी है, एटलीस्ट 1 कॉपी, ठीक है। तो हमारे पास q स्क्वायर प्लस 2p की बात कर रहा है। ओके चलो देखते हैं। तो ये कितना आ गया आपके पास, q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 51/100, ये आ जाएगा 0.51, ये आ गया आपके पास 0.5, q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 0.5, ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। अच्छा ये इक्वेशन और देखो, आपके पास एक और इक्वेशन है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस इक्वेशन में हम ये q स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, ये 0.51, तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 0.51 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो p स्क्वायर से क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.49, ठीक है। तो p आपका कितना आ गया इससे, p आ गया 0.7, p आपका आ गया 0.7, यहां से p आप फाइंड करेंगे। ओके अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, डोमिनेंट की पूछ रहा है। अच्छा इसने ये नहीं कहा यहाँ पे कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा नहीं कहा, इसने डोमिनेंट कहा है। तो डोमिनेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, डोमिनेंट में आपकी p स्क्वायर भी आएगा और आपका 2pq भी आएगा, डोमिनेंट इंडिविजुअल दोनों आएंगे, मतलब कि p स्क्वायर प्लस 2pq दोनों पूछ रहा है, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 2 ये दोनों पूछ रहा है, मतलब हमारे से पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस 2pq दोनों के दोनों पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा आपके पास अभी p स्क्वायर तो पता है आपको, p स्क्वायर 0.49 यहां से निकल रहा है, हमें क्या चाहिए, p स्क्वायर हमारे पास है, p भी निकल गया, हमें चाहिए q, कैसे निकाल सकते हो, p प्लस q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो p आपके पास है 0.7 प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू 0.3, वेरी गुड। q आ गया, q आपका आ गया 0.3, ठीक। q भी आपके पास है, p भी आपके पास है, ये तो निकालना आपको, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है। अगर एक चीज यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन में वो कहता कि होमोजाइगस डोमिनेंट बताओ, तो आप क्या करते, होमोजाइगस डोमिनेंट कहता फिर आप एक ही चीज करते, p स्क्वायर सिंपल, होमोजाइगस का ऑप्शन तो डोमिनेंट का, डोमिनेंट 2pq में भी है। ओके चलो देखते हैं, p स्क्वायर हमारे पास सीधा सीधा है, ये 0.49 सीधा लेंगे, प्लस 2 into p आपके पास है 0.7 into point q आपके पास है 0.3, ये आपके पास आ गया, ठीक। तो इससे आप उसकी वैल्यू p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपको देखना यही है कि आपको पूछ क्या रहा है, डोमिनेंट पूछ रहा है, तो p स्क्वायर प्लस 2pq आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे 21 और हां ये आएगा शायद आपका 0.9 ये आएगा। अच्छा परसेंटेज में पूछे तो क्या करोगे, परसेंटेज में आ जाएगा 91, तो इसको इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो 91% कर जाएगा। और नहीं अगर पूछ रहा है, यहाँ पूछा नहीं है परसेंटेज में, यहाँ पर सिर्फ डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछा है, तो आपका 91% सिंपल। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या लगा, इन दोनों क्वेश्चन में पहले वो चीज लिखनी है, हमें लिखनी हुआ है कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर हमें निकालना क्या है उसको एक तरफ लिख लीजिए। p दो इक्वेशन है, p plus q equal to 1, p square plus q square plus 2p equal to 1, 2pq अगर हमसे पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, सिंपल p स्क्वायर पर कंसंट्रेट करें। हमसे पूछ रहा है डोमिनेंट एलील बताओ, सिंपल, तो p स्क्वायर प्लस 2pq उसमें भी फ्रीक्वेंसी है। आपसे पूछ रहा है होमोजाइगस रिसेसिव, ओनली होमोजाइगस का बताओ, तो q स्क्वायर पर कंसंट्रेट करें। आपसे पूछ रहा है रिसेसिव, तो भाई 2pq उसमें भी आ रहा है और q स्क्वायर में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब बस ये आपको कंसंट्रेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें दिया है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 cats, if we have 840 black cats and 160 white cat, calculate the frequency of homozygous individual dominant। होमोजाइगस की बात कर रहा है तो p स्क्वायर की बात कर रहा है, हमें सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट लिखना है p स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, ब्लैक कैट है और
160 व्हाइट कैट है। अच्छा, तो ब्लैक कैट का मतलब कि पी स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 840 अपॉन 1000 और दूसरा दिया हमें 160। अच्छा, वो दिया है व्हाइट कैट, तो हमें q स्क्वायर भी दिया है 160 अपॉन 1000। यहां से दो चीज है तो दो नहीं निकाल सकते, यहां से निकाल सकते हैं q, तो यहां से अगर आप q निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.16, तो ये आ जाएगा पॉइंट आपका 4, ठीक है। तो p प्लस q से इक्वल टू 1, इससे आप p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0.4 आया 0.6, यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 0.6। अच्छा, आपको चाहिए क्या, होम हो जाएगा सिंपल डोमिनेट, p स्क्वायर चाहिए, p स्क्वायर चाहिए, p की वैल्यू आपके पास है 0.6, इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.36, ये इसका आंसर है। अगर आपको इसमें पूछना है परसेंटेज तो इनटू 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 36%, सिंपल। तो सिर्फ यही दो तीन चीज ध्यान रखनी है कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और फिर आपको अगर वो सिर्फ डोमिनेंट के बारे में पूछ रहा है तो फिर आपको पी स्क्वायर देखना है, और डोमिनेंट नहीं कहा आपको तो फिर 2pq, इस तरीके से ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। अगर आप पे फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, आप टेक्स्ट में नीचे मैसेज कीजिए, उनके आंसर्स मैं आपको तुरंत दूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय योर लाइफ। और ये भी मुझे नीचे मैसेज करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी और टॉपिक पे अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसको भी मैसेज में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।